हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 के आईपीएससी नामकरण पद्धति को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीएससी का जो पूरा नाम होता है उसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आईपीएससी नाम है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। दोस्तों, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम बनाना है तो सबसे पहले हमको मूल श्रृंखला का आईपीएससी नाम पता होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं मूल श्रृंखला में क्या क्या आता है। दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या 1 आएगी तो उसका आईपीएससी नामकरण मेथ लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 आएगा तो एथ लिखेंगे। 3 आएगा तो प्रोप, 4 आएगा तो ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स हो जाएगा, 7 आएगा तो हेप्ट हो जाएगा, 8 आएगा तो आक्ट, 9 आएगा तो नॉन और 10 आएगा तो डेक। यानी कि कार्बन की संख्या जितना बढ़ता जाएगा उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। अगर मान लेते हैं कार्बन की संख्या 6 आ गई तो उसका जो आईपीएससी नाम हो जाएगा हेक्स लिखा जाएगा। तो दोस्तों, कम से कम आपको 10 थे कार्बन श्रृंखला का नाम याद होना चाहिए। इस कार्बन श्रृंखला को मूल श्रृंखला या रूट चेन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको इतना याद है तो आप आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद और क्या याद होना चाहिए। दोस्तों, एल्केन अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो वह एल्केन के अंतर्गत आता है, तो उसमें अनुलग्न एन जोड़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो एल्कीन के अंतर्गत आता है, उसके लिए अनुलग्न ईन जोड़ते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो एल्काइन के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए अनुलग्न आइन जोड़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम बनाते समय सबसे पहले ध्यान रखना होगा। इसके लिए करना क्या होगा कि इसके लिए दोस्तों मूल श्रृंखला पहले लिखा जाएगा। पहला नंबर पर क्या लिखा जाएगा, मूल श्रृंखला लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका अनुलग्न आएगा। ये आप सूत्र के तौर पर याद रखिएगा। मूल श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद अनुलग्न। अगर सिंगल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो एन, अगर डबल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो अनुलग्न ईन जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो अनुलग्न आयन जोड़ेंगे। अनुलग्न पूर्व लग्न मतलब बाद में, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जोड़ना। जैसे आइए बनाते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। दोस्तों, जैसे है इसमें कार्बन की कोई कुछ यौगिक दिया हुआ है, इसमें कार्बन की संख्या की सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या 1 और 2, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन की संख्या होता है तो उसके लिए एथ लिखा जाता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। और फिर प्लस क्या करेंगे, मूल श्रृंखला में एथ लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है अनुलग्न। तो अनुलग्न में कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रयोग किया गया है, सिंगल बॉन्ड प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए अनुलग्न एन जोड़ेंगे, एल्केन के अंतर्गत आएगा, तो इसके लिए एन जोड़ेंगे और दोनों के एथ प्लस एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, इसका एथेन हो जाएगा आईपीएससी नाम। तो दोस्तों, इस पहले वाले कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी जो नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा नंबर उदाहरण है, इसमें सबसे पहले कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो अगर 4 कार्बन होता है तो उसके लिए ब्यूट प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूल श्रृंखला में ब्यूट शब्द प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस। अब देखेंगे सभी कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रयोग हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड प्रयोग हुआ है तो यह आता है एल्केन के अंतर्गत। तो इसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, एन शब्द जोड़ेंगे, तो ब्यूट प्लस एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यानी किस इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से हम इसका नाम लिख लेते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन की संख्या पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 के लिए पेंट लिखा जाता है, यानी कि मूल श्रृंखला में पेंट लिखेंगे। फिर प्लस, अब देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला के मध्य सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग होगा, तो पेंट प्लस एन प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चौथा है, इसमें भी वही काम करेंगे, कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5,
6। तो 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मूल श्रृंखला का आईपीएसी नाम हेक्स प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे हेक्स प्लस सभी कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग होगा। तो हेक्स प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इस कार्बनिक श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक का नाम हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होगा वह एल्कीन यौगिक के अंतर्गत आता है। उसका आईपीएसी नाम बनाना है तो उसमें अनुलग्न एन जोड़ेंगे, सभी में एन जुड़ा गया है। और कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथ हो गया है इसके अनुसार, अगर 3 है तो ब्यूट हो गया है, सॉरी 4 है तो ब्यूट हो गया है, 5 है तो पेंट हो गया है, 6 है तो हेक्स हो गया है। आइए चलते हैं अब डबल बॉन्ड अगर आ जाए तब उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। उदाहरण नंबर 5 है। तो दोस्तों इसमें इस यौगिक में अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड भी प्रयोग हुआ है, सिंगल बॉन्ड भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करते हैं। तो दोस्तों नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है तो सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है। अगर इधर से मान लेते हैं करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से करते तो 1 2 तीसरे नंबर पर। तो नज़दीक वाले से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5। तो 5 कार्बन के लिए मूल श्रृंखला में क्या प्रयोग किया जाता है, 5 के लिए किया जाता है पेंट, यहाँ पर किया जाता है पेंट हो जाएगा, मूल श्रृंखला का नाम पेंट हो जाएगा प्लस, और इसमें डबल बॉन्ड प्रयोग हुआ है। तो किस नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले कार्बन पर, तो 2 लिखेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अनुलग्न इन किया जाता है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन। तो दोस्तों पेंट प्लस 2 इन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पेंटीन। 2 पेंटीन इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा। आइए चलते हैं उदाहरण 6 की तरफ। 6वां नंबर में इसमें दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से नंबरिंग करेंगे। यानी कि दोस्तों इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो मूल श्रृंखला में रूट चेन में पेंट जोड़ेंगे, क्योंकि 5 कार्बन के लिए यहाँ पर पेंट होता है। फिर अनुलग्न जोड़ते हैं, तो अनुलग्न के लिए दोस्तों दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरे कार्बन पर 2 रखेंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आयन जोड़ते हैं, तो 2 आयन। तो पेंट प्लस 2 आयन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसी तरह ये देखती है 7वें नंबर एग्जाम्पल की तरफ। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड प्रयोग हुआ है, तो जिधर से नज़दीक है उधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट होता है, ब्यूट प्लस पहले पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन। तो ब्यूट और प्लस 1 आइन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन इस कार्बनिक यौगिक का नाम। इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं। आइए कुछ और कार्बनिक यौगिकों को देखते हैं। दोस्तों अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ अगर चलते हैं। अगर दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर CH हो गया है डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, और फिर यहाँ पर CH3। अगर मान लेते हैं इतना बड़ा कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, इसका हमें नंबरिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग इसमें देखेंगे कि इधर से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है और इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है। तो दोस्तों दोनों तरफ से, एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है, इधर दूसरे से है, इधर भी दूसरे से है। तो इस प्रकार के यौगिकों का नंबरिंग हम मिनिमम नंबर से देखते हैं। तो मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कहाँ किसका आएगा, तो डबल बॉन्ड वाले की प्रायिकता सबसे पहले देते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा रूट चेन में, यानी कि मूल शब्द में हेप्ट प्लस दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड 2 इन हो जाएगा, फिर प्लस अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड आप देखेंगे 5वें कार्बन आते 5 आइन हो जाएगा।
और इसमें से किसी दो को अगर जोड़ देंगे, अगर हेप्ट टू इन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हेप्टीन, 2 हेप्टीन और 5 आइन हो जाएगा, 2 हेप्टीन और 5 आइन हो जाएगा। इसी तरह से कार्बनिक यौगिक को आईपीएसी नामकरण कर सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर। अगर मान लेते हैं कोई कार्बनिक यौगिक है CH3 CH2, अगर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर दिया हुआ है CH3। अगर मान लेते हैं इसका नंबरिंग करना है, सॉरी यहाँ पर होगा CH2, तो इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है। तो दोस्तों इधर से डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, तो इधर से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूट प्लस, पहले कार्बन पर क्या है 1 यानी कि इन है, तो उसके लिए हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन इसका क्या हो जाएगा आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के यौगिकों को इस तरह से आसानी से हम उसका नामकरण कर सकते हैं। दोस्तों आगे की और श्रृंखला में इससे रिलेटेड, जैसे अगर अनुलग्न फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ जाता है, जैसे OH जुड़ जाता है, CHO जुड़ जाता है, तो उस प्रकार के यौगिकों को कैसे करेंगे, और साथ ही साथ अगर पूर्वलग्न में जुड़ जाता है, जैसे आपका जुड़ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन CH3, अगर ये सब पूर्वलग्न में जुड़ा है तो उन सभी यौगिकों का कैसे आईपीएसी नामकरण करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सभी को डिटेल से स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।